नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं खंड भारत बुलेटिन। इस समय प्रयागराज महाकुंभ में सिपाही से लेकर संतरी तक और नेता से लेकर मंत्री तक सभी का आना जारी है। और इसी बीच हमारे बीच में आ गए हैं सपा के राष्ट्रीय महासचिव, जो कि इस समय प्रयागराज महाकुंभ में आए हुए हैं। इन्होंने आज संगम स्नान किया है और इस समय हमारे बीच मौजूद भी है। आइए इनसे बात करते हैं कि आज का ये महाकुंभ स्नान इनको कैसा लगा और इस व्यवस्था को लेकर इनका क्या कहना है। नेताजी, आज आप यहाँ पर आए हुए हैं, आपने संगम स्नान भी किया है, क्या कहना है आपका इस व्यवस्था को लेकर और संगम स्नान की ये जो संगम स्नान पे हम सभी का एक बहुत बड़ा धर्म है और महाकुंभ है। और 13 में भी महाकुंभ हुआ था और आज 25 में भी हो रहा है। तो इस पे हम आपको कहते हैं कि इसमें आए हुए श्रद्धालुओं को सबको जो है अपने तरफ से बधाई और धन्यवाद दे रहे हैं। और जो यहाँ पे लोग शहीद हो गए हैं उनके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं किया हम लोगों ने। और साथ ही साथ पूरे देश और पूरे राष्ट्र के लिए सुख शांति की समृद्धि के लिए पूजन पाठन भी किया और महाकुंभ के अवसर पर प्रभु से कृपा भी किया। और इस कुंभ में जहाँ तक व्यवस्था की बात कहें, इस कुंभ में देखा जाए तो वीआईपी कल्चर होने के कारण और जो 100 करोड़ लोगों को निमंत्रण दिया गया, जिसके चलते कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है और दान भी तुलना नहीं की जाती है, लेकिन दोनों को प्रचार प्रसार करने से हमारे देश के श्रद्धालु काफी संख्या में आए हैं। और आने से अब व्यवस्था थोड़ी सी सरकार ने नहीं कर पाई है, तो सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, उनको देखें कि अब थोड़ा तकलीफ ना हो, क्योंकि 2-2, 3-3 घटनाएं बड़ी हो गई। कुंभ में 6 जगह घटनाएं, दंगा हो गया, मतलब आपको देखा जाए तो भगदड़ मच गई, जिससे काफी लोग मर गए। अभी तक वो भी लिस्ट क्लियर नहीं हुआ है, काफी लोग परेशान हैं, उनके घर के लोग खोज रहे हैं। और इसके साथ साथ दिल्ली में भी भगदड़ हो गई। अच्छा, क्या लगता है आपको, जैसे आपने कहा काफी लोग खो गए हैं, उनका भी पता नहीं चला है, और जो भी लोग खोए हुए हैं, जो भी लोग मरे हुए हैं, क्या लगता है आपको कि ये जो संख्या है, संख्या को लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है? संख्या को लेकर सरकार को स्पष्ट जो है, जिन लोगों के परिवार के लोग नहीं मिला है, तो संख्या के लोगों को स्पष्ट बताना चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार अभी तक छुपा के रखी है और लोगों को डार्क में रखी है। जिनके परिवार के लोग नहीं मिल रहे, उनके परिवार के लोग, माताएं, बहनें, फुआ, फूफा और माँ बाप, चाचा, सब लोग परेशान हैं। जिनके घर के लोग नहीं मिल रहा है, भुटके यही मेले में घूम रहे हैं। तो सत्यता तो सरकार को बताना चाहिए। अब नहीं बताई है तो यह सरकार की एक भूल है, और कहा जाए तो अभी से भी सुधार करके बताना चाहिए। और अभी 1 हफ्ता 8 दिन बचा हुआ मेले में, तो ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि वीआईपी कल्चर खत्म करके और साथ साथ में यहाँ पे सामान्य व्यक्ति को आने की सुविधा छोड़ दें, तो हमें नहीं लगता कि भीड़ होगी। और सरकार, आप कह रहे हैं वीआईपी कल्चर, सरकार कहना कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, सभी लोग एक समान हैं और सबके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सरकार ने लगभग 7,000 करोड़ के आसपास खर्च भी किया है आम लोगों के लिए। आपको हमारे नेता समाजवादी पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, 13 में जब मुख्यमंत्री थे, तो मुश्किल से 700-800 करोड़, 1000 करोड़ के आसपास में सारा निपट गया था। अभी 10,000-12,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। तो देखा जाए तो इतना खर्च के बाद भी जनता को उस विकास के तरह से नहीं मिल रहा है, तो सुविधाएं नहीं मिली है। तो जो वीआईपी कल्चर होने के कारण, और देखिए मेले में इतनी गाड़ियां, इतना वीआईपी कल्चर है कि लोगों को भीड़ बहुत तकलीफ हो रही है। उस समय जब आप बात कर रहे हैं, उस समय जो लोगों का आगमन था बहुत कम हुआ था, ऐसा उस समय के जो तत्कालीन मंत्री थे, जिन्होंने मेला की व्यवस्था देखा था, आजम खान जी, उन्होंने भी कहा था लगभग 2 से 3 करोड़ 4 करोड़ लोग आए रहे होंगे। और इस बार की अगर बात की जाए तो इस बार का आंकड़ा काफी बड़ा है। तो क्या लगता है आपको कि उस बार में और इस बार में फर्क है या नहीं? अरे इस बार में आपने टीवी में खूब प्रचार किया, निमंत्रण बांटा, और आपने कहा कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था किए हैं, तो उस हिसाब से हमारे देश के लोग काफी श्रद्धालु आए हैं। तो थोड़ी व्यवस्था तो बड़ी है, लेकिन लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए मिल नहीं पाया है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो आम पब्लिक को सुविधा मिलना चाहिए, तो उसको सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। और 1 हफ्ते का बचा हुआ कोई अनहोनी न हो, इसको भी ध्यान में देते हुए वीआईपी कल्चर को खत्म कराएं। दिल्ली में भी जो घटना होती है उसके पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? दिल्ली में जो घटना होती है, दिल्ली में प्रधानमंत्री 5 किलोमीटर पर रहते हैं और रेल मंत्री 5 किलोमीटर पर रहते हैं, तो हम समझते हैं कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कम से कम रेल मंत्री को तुरंत इस्तीफा देकर जनता से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि यही नीतीश कुमार
सन 2000 में एक राजधानी एक्सप्रेस गिर गई थी और उससे काफी थोड़ा सा 10-15 लोग मरे थे, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था। तो रेल मंत्री को देना चाहिए था इस्तीफा। आजम खान साहब ने, मेले के अंदर कोई भगदड़ नहीं हुई थी, लेकिन स्टेशन पे प्लेटफॉर्म चेंज से भगदड़ हुई थी, उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। भले उनका और यहाँ के साधु संतों से मिल करके और उनको प्रभावित किया, उनसे क्षमा भी मांगा, लेकिन इस तरह के हमारे भाजपा के लोगों के कल्चर में नहीं है। उनको अहम है, उनको घमंड है। आने वाले दिनों में यही जनता, यही महाकुंभ उनको जवाब देगा। आने वाले दिनों में यही जनता, यही महाकुंभ उनको जवाब देगा। कहीं ना कहीं आपका इशारा 2027 की तरफ है। क्या 2027 को टारगेट करके भी चीजें की जा रही हैं इस समय? अरे भाई, उत्तर प्रदेश की जनता ने 24 में हमारे पार्टी समाजवादी पार्टी को बम्पर जीत जिताया है और थोड़ी सी जो छल कल बल लगा के बीजेपी ने थोड़ी वो सीट पा गई है। भारतीय जनता पार्टी तो हार चुकी है, जनता ने हरा दिया है। 27 में आने वाले दिनों में प्रचंड बहुमत से हमारे नेता समाजवादी पार्टी का सरकार बनने जा रहा है और हमारे नेता के मार्गदर्शन में सारे काम होंगे। जैसे उनको पूरे राष्ट्र के, उनके देश के सारे सम्मानित लोग उनको, नौजवान बहुत ही सम्मान दृष्टि से देखते हैं। अच्छा सिंह साहब, एक चीज और है, अभी लोग इस बात पर काफी सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव जी राम मंदिर के उद्घाटन पर नहीं जाते हैं और अभी जब उन पर काफी सवाल उठाए जाते हैं कि अखिलेश जी सनातन का विरोध कर रहे हैं या सनातन की जो चीजें हैं उसके विरोध में जा रहे हैं, तो वो गंगा स्नान करने आते हैं और कई सवालिया निशान पर वो पूर्ण विराम लगा देते हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या इसमें भी कुछ राजनीति की जा रही है क्या? अरे आपको बता रहे, हमारे नेता आदरणीय अध्यक्ष जी आपको वहाँ हरिद्वार में भी स्नान किए हैं, कुंभ में भी स्नान किए हैं और यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए बार बार सरकार को आगाह कर रहे हैं कि आम जनमानस को तकलीफ न हो, उस बात को जगा रहे हैं और उसको राजनीतिक रूप में कोई देखना चाहे तो देखे, लेकिन जनता उसको अच्छे भावना में दिख रही है, उजागर कर रहा है। 30 किलोमीटर दूर पे जाम लगा है, 30 किलोमीटर दूर पे जाम लगा है, लोगों को पानी मिल रहा है, न खाना मिल रहा है, न डीजल मिल रहा है, न पेट्रोल मिल रहा है। अब क्या कहा जाएगा? इसलिए भारतीय जनता पार्टी का टाइम पूरा हो गया। 10 साल में बदलता है। उत्तर प्रदेश से 24 में हार चुके हैं, 27 में भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, भाजपा का सफाया उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 2027 में आने वाले चुनाव में, उसमें किस किस को लेकर आप चल रहे हैं? जैसे एक नारा दिया जाता है पीडीए का, तो इस पीडीए का मतलब क्या है? एनडीए को पीडीए ने हराया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और उसके बाद आधी आबादी। इसलिए हमारे नेता का जो फार्मूला है उसके तहत आप कह रहे हैं पिछड़ा, दलित और आधी आबादी। अखिलेश यादव जी कहना है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। आखिर सही कौन है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी। इसलिए कभी कभी होता है जल्दीबाजी में आदमी कुछ कहता है, लेकिन हमारे नेता ऐसा नहीं है। हमारे नेता पूरे राष्ट्र में देख लिए, जैसे उनके संगठन में देख लीजिए, जैसे उनके सारे चीज में देख लीजिए, तो नेता हमारे इस तरह से चलते हैं कि पूरा हिंदुस्तान, मतलब ये कहा जा सकता है कि जैसे जहां पर जैसे माहौल देखा जाता है वहां पर आधी आबादी हो जाती है, वहां पर अगड़ा हो जाता है, वहां पर अल्पसंख्यक हो जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम सभी लोग पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी सबको लेके चलने वाले हैं। आप स्पष्ट मत हैं मीडिया के साथी, हम लोग ये सब नहीं करते, ये सब भाजपा वाले कहते हैं कि हमारे पास 85% है, उसका परिणाम उनको आ गया कि आ गए 33 सीट पर, वो भी बेईमानी से। तो ये थे हमारे साथ औले सिंह जी, जिन्होंने अपनी राय बखूबी रखी, इन्होंने खुलकर अपनी राय रखी और इन्होंने बताया कि आने वाले चुनाव में जो जनता है, जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने वाले हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।